और अब बहुत खास खबर छत्तीसगढ़ से। लेकिन खबर शुरू करने से पहले आपसे एक बेहद ज़रूरी और बेहद आसान सा सवाल। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? बहुत साफ सरल जवाब है, क्योंकि धान की जितनी खेती छत्तीसगढ़ में होती है उतनी देश के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक तो छत्तीसगढ़ अकेले में धान की 23,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। दुनिया भर में सिर्फ फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां छत्तीसगढ़ से ज्यादा धान की किस्में पाई जाती हैं। फिलीपींस में 26,000 किस्में पाई जाती हैं। इसके अलावा छोटे दाने वाले धान की सुगंधित किस्मों के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में टॉप पर है। और अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल किसानों को आदेश दिया गया है कि रबी सीजन में यानी गर्मी के मौसम में किसानों ने अगर छत्तीसगढ़ में धान की फसल उगाई तो उन पर जुर्माना ठोका जाएगा। और जुर्माना भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 50,000 रुपए का। यानी धान के कटोरे में ही धान उगाने वाले किसानों पर बड़ी आफत आ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों लिया गया है ऐसा अजीबोगरीब फैसला, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में धान पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। बात यहां तक आ पहुंची है कि यदि किसानों ने गर्मी के मौसम में धान की फसल उगाई तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पैदावार धान की ही होती है। लेकिन अब धान ने ही किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। छत्तीसगढ़ वन संपदा से भरपूर राज्य है, जिस वजह से हर साल यहाँ बारिश भी अच्छी होती थी। क्योंकि धान की फसल के लिए खूब सारा पानी चाहिए और यहाँ हर जिले में बम्पर धान उगाया जाता है। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ सीजन में 2 बार धान उगाया जाता है। अब आपको ये जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि आखिर धान की खेती ने किसानों की मुसीबत कैसे बढ़ा दी। चलिए वो वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल अभी अक्टूबर में ही मानसून सीजन की विदाई हुई है और कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। नतीजा ये हुआ कि धान की खेती के लिए किसानों को भरी बरसात में भी सिंचाई पंप का सहारा लेना पड़ा, जिससे वाटर लेवल काफी नीचे चला गया। ताजा मामला राजनांदगांव जिले में सामने आया है, जहां जिला प्रशासन के पास जानकारी पहुंची है कि बारिश में भी करीब 45,000 सिंचाई पंप चलाए गए थे और अकेले राजनांदगांव जिले में ही 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में धान की फसल रोपी गई थी। नतीजा ये हुआ कि वाटर लेवल काफी नीचे चला गया। ऐसा ही मामला धमतरी जिले में भी सामने आया है, जहां ये मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन यानी मानसून वाली फसल में ही किसानों को बारिश की मदद नहीं मिल सकी, इसलिए बरसात के मौसम में भी फसल को सूखने से बचाने के लिए सिंचाई पंप चलाने पड़े और गर्मी में तो बारिश की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। ऐसे में यदि किसानों ने गर्मी में धान की फसल उगाई तो निश्चित तौर पर पानी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और वाटर लेवल इतना नीचे जा सकता है जिससे वाटर पंप भी फेल हो जाएगा। आगामी जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने राजनांदगांव जिले में रबी सीजन में धान की फसल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और गांव-गांव मुनादी भी कराई जा रही है कि अगर किसानों ने गर्मी में धान की खेती की तो 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद स्थानीय किसानों में भारी गुस्सा है। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण यात्रा निकालकर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। प्रशासन का प्रस्ताव था कि एक प्रतिनिधि मंडल वहां तक के जाए, मुख्यमंत्री निवास तक का, और अंजोरा तक के ये यात्रा चले, तो उसमें हमने सहमति दी है। अंजोरा तक के ये यात्रा क्या बोलते हैं सभी लोगों के साथ चलेगी। उसके बाद फिर प्रतिनिधि मंडल और मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के ज्ञापन सौंपे। सूत्रों ने बताया कि राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास कृषि विभाग के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट पहुंचाई थी, जिसमें जिक्र था कि जिले के जिन हिस्सों में मानसून के दौरान 200 फीट तक पानी मिल रहा था, अब वहां का जल स्तर 600 फीट तक नीचे चला गया है।
रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसानों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला ले लिया। यानी प्रशासन का अपना पक्ष है और किसानों की अपनी परेशानी, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी के मौसम में किसानों की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन किसानों की बढ़ेगी जिन्होंने कर्ज ले रखा है। बहरहाल इस फैसले पर आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।